हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। चलिए आज हम ज्योग्राफी की क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशंस को समझते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर। दूसरा आपका स्टेटमेंट कहता है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस। तो ये क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड लगे, इट गोज बैक टू द बेसिक्स। बेसिकली आपको लैंड और वाटर की प्रॉपर्टीज की बात करनी है यहाँ पे। तो बेसिकली हमने पढ़ा भी है कई बार कि लैंड लिबरल होता है। मैंने आपको कई बार याद करने के लिए कहा है कि लैंड बहुत जल्दी हीट हो जाता है, इजी गोइंग होता है एज कंपेयर टू वाटर। तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, क्योंकि लैंड बहुत जल्दी हीट होता है तो समर्स में ये उतनी ही जल्दी हीट होता है, राइट। और बहुत ज्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लैंड और वाटर का यानी कि कॉन्टिनेंट्स और ओशंस का जो टेम्परेचर कंट्रास्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैं आपको पूरी स्लाइड समझाती हूं अपने लेक्चर्स में से। तो बेसिकली जब आप नेचर और लैंड और वाटर की बात करते हैं तो हम कई बार पढ़ते हैं कि लैंड लिबरल होता है, लैंड जो है जल्दी वार्म और जल्दी कोल्ड होता है देन अ वाटर बॉडी। अब ऐसा क्यों होता है? कई रीजंस हैं, मैं आपको सारे रीजंस पढ़ाती हूं यहाँ सो दैट आपको जो है यहीं पे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहला तो पॉइंट क्या होता है कि जब भी आप लैंड और वाटर को कंपेयर करते हो तो लैंड जो है इस पे सन की रेज जो है बहुत मिनिमल डेप्थ तक ही पेनिट्रेट हो पाती, राइट। बट वाटर में ऐसा नहीं है, वहां पे काफी डेप्थ तक जो है ये आपकी इंसुलेशन जो है पेनिट्रेट करती है। अब इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कम इंसुलेशन एब्जॉर्ब की लैंड ने, तो जितनी जल्दी वो हीट हुआ था उतनी ही जल्दी वो हीट को लूज भी कर देगा और उतनी जल्दी जो है कूल भी हो जाता है। ऑन द कंट्री वाटर में ऐसा नहीं है, वहां पे क्योंकि बिकॉज ऑफ द डेप्थ जहां तक इंसुलेशन जा रही है उसको कूल होने में भी टाइम लगता है। नॉट ओनली दिस, ये तो पहला रीजन है। दूसरा रीजन देखिए, जो लैंड का एल्बिडो है वो बहुत ज्यादा है। एल्बिडो क्या होता है कि जो भी आपकी इंसिडेंट सोलर रेडिएशन थी उसमें से कितनी रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो अब आप डायरेक्टली देख सकते हैं क्योंकि एब्जॉर्ब ही कम हो रही है तो मेजॉरिटी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सिमिलरली लैंड स्टैटिक है, वाटर मोबाइल है। लैंड तो आपका स्टैटिक है, वाटर में क्या होगा, मोबिलिटी की वजह से इवन इफ हीट आपकी एब्जॉर्ब होगी, वाटर के मोबाइल होने की वजह से वो जो हीटेड जोन है वो आगे बढ़ता जाएगा, तभी इसको और ज्यादा हीट लगती है वार्म होने में, राइट। तभी आप देखोगे कहा जाता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज मच ग्रेटर देन लैंड। स्पेसिफिक हीट का क्या मतलब है कि अगर आपको किसी भी चीज का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो आपको बहुत ज्यादा हीट लगेगी, पर लैंड के लिए उतनी हीट नहीं लगती है, राइट। सिमिलरली सी की बात करें, इतना स्लो क्यों वार्म होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो है सी से कॉन्स्टेंटली इवेपोरेशन होगी। अब इवेपोरेशन में क्या होता है कि वाटर जो है आपका वेपर में कन्वर्ट होता है। मैंने कई बार बताया है वाटर वेपर में कब कन्वर्ट होगा, जब उसको बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड की जाएगी। तभी तो आप देखते हो जहां इंसुलेशन ज्यादा है वहां पे इवेपोरेशन भी बहुत होगी। तो क्या होगा कि बहुत सारी हीट जो यहाँ इकट्ठी हो सकती थी एक्चुअली वो इवेपोरेशन के प्रोसेस में यूज हो जाती है। इसलिए भी जो वाटर बॉडी है वो कभी भी बहुत जल्दी हीट नहीं होगी, क्योंकि हीट तो यूज हो गई इवेपोरेशन होने में। ये चीज समझना जरूरी है कि पैरेलली बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं। सिमिलरली नॉट ओनली दिस, बिकॉज कॉन्स्टेंटली इवेपोरेशन हो रही है, ये रीजन्स क्लाउडेड भी हो जाते हैं। क्लाउडेड होने की वजह से क्या होगा, बहुत सारे इंसुलेशन ऑलरेडी पहले ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो बहुत सारे आपके रीजंस हैं जिनकी वजह से लैंड और वाटर के जो नेचर है उसमें डिफरेंस है। लैंड बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है, व्हिच इज नॉट द केस विद वाटर, राइट। तो यस, ये बिल्कुल ही वन ऑफ द ऑप्शंस जो हमने यहां पढ़ा कि बिकॉज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ज्यादा है तो उसको समय भी वैसा ही लगेगा, राइट, हीट अप होने में। बट लैंड में ऐसा नहीं है, उनका स्पेसिफिक हीट की कैपेसिटी जो है कम है, राइट, एज कंपेयर टू वाटर। इसलिए समर्स में बहुत ही ज्यादा जल्दी आपका जो है हीटिंग हो जाएगी लैंड की, और टेम्परेचर कंट्रास्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आंसर 2। सो यहाँ पे अगर हम देखें बहुत सारे रीजन्स जो न्यूज में रहे हैं वो पूछे गए हैं, राइट। अब आप देखिए नॉर्थ किवू इतूरी, नागार्नो काराबाख, खेरसो, राइट, एंड ज़ैपोरिज़िया।
तो आप जो है अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, मैं आपको दिखाती भी हूं, नागोर्नो काराबाग जो है ये आर्मेनिया और अजरबैजान में डिस्प्यूटेड है। सिमिलरली अगर आप देखें जो आपका ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अगेन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ है। खेरसॉ भी आप अगर देखें रशिया जो और यूक्रेन जो है कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली नागोर्नो काराबाग इंसर्जेंसी की बात नहीं है, राइट? इट शुड हैव बीन एसोसिएटेड बिटवीन वॉर बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। खेरसो और ज़ैपोरिज़िया ये भी आप देखिए यूक्रेन और रशिया के इशू से जुड़ा हुआ है। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा? नन ऑफ द अबव आर करेक्ट, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। अब 4 ऑप्शंस हैं। पहला है टोटल अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स दैट इज रिसीव्ड एट द पोल्स। नेक्स्ट, इंफ्रारेड रेज जो है ये रफली 2/3 ऑफ इंसुलेशन का पार्ट होती है। तीसरा, इंफ्रारेड वेव्स जो है ये लार्जली एब्जॉर्ब होती हैं बाय वाटर वेपर इन द लोअर एटमॉस्फेयर। और चौथा, इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है विजिबल स्पेक्ट्रम का पार्ट है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नाउ इनमें से कई जो ऑप्शंस हैं हमें सही लग सकते हैं, लेकिन अगेन वी हैव टू गो बैक एट द बेसिक्स। कई बार हमने क्लास में डिस्कस किया है कि जो भी आपकी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेडिएशन है, जब वो वापस रेडिएट होती है तो इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द गैसेस ओवर देयर, राइट? तो ये आपके बेसिक का पार्ट है, इसीलिए आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा सी। और जहां तक बाकी 3 ऑप्शंस की बात है मैं आपको दिखाती हूं। टोटल अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज अबाउट ट्वाइस एज मच एज रिसीव्ड द पोल्स, राइट? सेकेंड, कि क्या इंफ्रारेड रेडिएशन 2/3 ऑफ इंसुलेशन है? नहीं, ये 1/3 ऑफ इंसुलेशन है। ये चीजें आप जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कोई ना कोई एक जो हमारी सीख होती है, पॉइंटर्स होते हैं, वो हमें एग्जाम में काम आते हैं। तीसरा, इंफ्रारेड जो है इट इज नॉट विजिबल टू ह्यूमन आई, तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम का पार्ट तो हो ही नहीं सकता है, राइट? तो आपका आंसर क्या बना? आपका आंसर बना यहां पर सी। नेक्स्ट देखते हैं, साइज्मोग्राफ की बात हो रही है। यहाँ पे जब भी हम साइज्मोग्राफ की बात करते हैं, पी वेव्स, एस वेव्स की बात करते हैं, तो हम एक बेसिक पॉइंटर डिस्कस करते हैं कि एस वेव्स, हमेशा मैं क्लास में भी कहती हूँ कि एस वेव्स और एस फॉर सॉलिड्स, की एस वेव्स सिर्फ सॉलिड से पास करती है, पी वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से पास करती है, राइट? बस उसकी स्पीड में डिफरेंस होता है, उसकी वेलोसिटी में डिफरेंस होता है। तो बेसिकली क्योंकि ये हर तरह के मीडियम से पास करती है, तो ये एस वेव से पहले रिकॉर्ड होती है। और दूसरा जो क्वेश्चन है कि इसके पार्टिकल्स कैसे मूव होते हैं, मैं आपको दिखाती भी हूं, ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। अगर हम देखें पी वेव्स जो है इसके पार्टिकल्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स होते हैं। रादर जो एस वेव के पार्टिकल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर टू द वेव्स होते हैं, तभी आप यहां पे देखते हैं कि क्रेस्ट और ट्रोज बनते हैं, राइट? सो आप याद रखिएगा, पी वेव जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, एस वेव जो है परपेंडिकुलर होते हैं, इसीलिए यहां पे जो है आपके क्रेस्ट एंड ट्रोज जो है बनते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कोबाल्ट। नाउ 3/4 ऑफ वर्ल्ड कोबाल्ट जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए, कहां प्रोड्यूस होता है? तो आपका आंसर है कॉन्गो, राइट? अब यहां पे मैं हमेशा जो है एक बात करती हूं कि मेंस की प्रिपरेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। जब हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझाना। जब हम चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट समझाते हैं कि ऑल्दो मेजॉरिटी जो कोबाल्ट है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मिलता है, फिर भी चाइना का वहां पे मेजॉरिटी स्टेक होने की वजह से जो है क्रिटिकल मिनरल चेन पे बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The soil in tropical rainforest is rich in nutrients and the second is high temperature and moisture की वजह से dead organic matter जल्दी डिकम्पोज होता है। ये क्वेश्चन भी जो है प्रीमिक्स में हमने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हुआ है, तो मैं आपको समझाती हूँ होता क्या है। देखिए, जब भी आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर होने की वजह से ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही जल्दी डिकम्पोज होता है, राइट? लेकिन आप देखेंगे कि डिकम्पोज होने के बावजूद भी इट इज नेवर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। एक तो ऑफ कोर्स बिकॉज जब डिकम्पोज हो ही गया तो ऑर्गेनिक मैटर तो बचा ही नहीं, न्यूट्रिएंट्स तो बचे ही नहीं, लेकिन ऑल्सो बिकॉज वहां रेनफॉल इतनी ज्यादा है कि न्यूट्रिएंट्स आपके लीच हो जाते हैं। तो ऑल्दो यस कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, आपकी डिकम्पोजिशन हो रही है लेकिन न्यूट्रिएंट्स वहां पर बचते नहीं है, तो आपका स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा? यहां पर इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट? तो प्रीमिक्स में वी हैड डिस्कस दिस लीचिंग ऑफ मिनरल्स यहां पे।
सिमिलरली अगर हम बात करें इस स्पेसिफिक क्वेश्चन की, अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री। आप देखिए विंध्या कहां पर है, राइट। सिमिलरली यू कैन सी ये आपकी सह्याद्री है, सो यू हैव विंध्या, यू हैव सह्याद्री एंड अमरकंटक प्लेटू ऑल टुगेदर डिफरेंट डायरेक्शन में, तो तीनों एक साथ तो नहीं आ पाएंगे, राइट। तो फर्स्ट तो आपका गलत हो गया। शेषशालम अगेन वेस्टर्न घाट्स का पार्ट नहीं है, ये आपका जो है ईस्टर्न साइड पे आता है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट। और ये जो बिली गिरिराजन हिल्स है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये कर्नाटका का जो है पार्ट मानी जाती है, सतपुड़ा रेंज से नहीं जुड़ा हुआ है ये, तो अगेन आपका आंसर क्या हो गया, नन, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ना। 3 पोर्ट्स हैं यहाँ पे और उनके एसोसिएशंस हैं। कामजार पोर्ट, जिसे एन्नोर पोर्ट भी कहते हैं, मेजर पोर्ट है जो कि विच वाज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी एज वेल, राइट। सिमिलरली हम अगर मुंद्रा पोर्ट देखें, बिल्कुल लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट इन इंडिया है। लेकिन अगर हम विशाखापट्टनम की बात करें, रादर हम बात करें लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, सो दैट इज JNPT। तो आपके 2 पेयर्स करेक्ट हो जाते हैं, आपका आंसर है ओनली 2 पेयर्स। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखते हैं, इंडस रिवर जो बहुत ही फेवरेट टॉपिक माना जाता है, वहां पे उसकी ट्रिब्यूटरी में झेलम रिवर की बात की गई है। झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, मैं आपको दिखाती भी हूं। झेलम रिवर जो है इट पासेस थ्रू श्रीनगर एंड वुलर लेक बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान, सो यस इट पासेस थ्रू वुलर लेक। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, तो मैं आपको कृष्णा रिवर और कोलेरू लेक दिखाने की कोशिश करूं तो गोदावरी और कृष्णा के बिल्कुल बीच में जो डेल्टा बनता है वहां पे आपकी कोलेरू लेक है। कृष्णा उसको डायरेक्टली फीड नहीं करती है, इसका मतलब है आपका सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। एंड ये जो कांवड़ लेक की बात हो रही है, एक ऑक्सबो लेक है, मियांडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्स कांवड़ लेक, तो ये आपको एडिशनली जो है एक यहाँ पे लर्निंग मिल जाती है। तो आपके ऑप्शन क्या बने, ओनली 2। नेक्स्ट अगर हम देखें, इल्मेनाइट एंड रूटाइल बेसिकली किसको रेफर कर रहे हैं, तो आप याद रखिएगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, टाइटेनियम को रेफर करते हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन, तो कॉन्गो बेसिन अगर हम बात करें तो काफी वाइड रीजन में इसका बेसिन है, तो यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाता है ये क्या है, कैमरून। तो ये बेसिकली किसका पार्ट है, कैमरून जो है यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इनमें रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल जिससे रीसेंट टाइम्स में आप मार्शलैंड देख सकते हैं क्या है। तो ना रन ऑफ कच्छ के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, और हमने कई बार देखा भी है कि कॉन्स्टेंटली ये रिपीटेड सी लेवल जो है यहाँ पे कम होता रहा है। आपने पढ़ा भी होगा यहाँ पे सी लेवल कम होते और रहते हैं हमेशा। अगर आप NCERTs में भी देखते हैं तो यहाँ पे मरीन डिपॉजिट्स भी मिलते हैं, और यहाँ पे अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में तो आप ये भी देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो है सी लेवल कॉन्स्टेंटली कम होता रहता है, यानी बिलो सी लेवल ही रहता है। तो रन ऑफ कच्छ यहाँ पे आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। जरूर आप अपनी कीज को जो है यहाँ पर मिलाते रहें और जो है चीजें नई सीखते रहें। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर डेसिडुअस ट्रीज, ठीक है। तो 3 ऑप्शंस थे, जैकफ्रूट, महुआ, टीक। अब महुआ और टीक तो आपकी NCERT में दिए हुए हैं, मैं आपको दिखाती भी हूं। टीक और महुआ, यस ये जो है डेसिडुअस ट्रीज ही हैं। जैकफ्रूट का मेंशन नहीं है बिकॉज जैकफ्रूट जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट का पार्ट माना जाता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं, हमारा आंसर क्या बनेगा, ओनली 2। नेक्स्ट, अब यहाँ पे नाइजर की बात आती है ना, ये जो है बहुत ही करंट स्पेसिफिक क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बताया है, डाउन टू अर्थ में इस पे पूरा आर्टिकल आया है जो ये तीनों ऑप्शंस को की बात करता है। जैसे आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है नाइजर एज एन ऑयल सीड इसके लिए MSP देती है। आप देखेंगे मेजॉरिटी ये खारिफ क्रॉप की तरह ग्रो किया जाता है, और आर्टिकल ये भी कहता है कि कुछ ट्राइबल पीपल जो है नाइजर सीड ऑयल को कुकिंग के लिए भी यूज करते हैं। तो ऑल 3 आर करेक्ट। एक सोलर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखिए नेब्यूला। नेब्यूला क्या होता है आपको पता है, जायंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस। आप जब सोलर सिस्टम पढ़ते हैं तो आप देखते हैं शुरुआत सब कुछ नेब्यूला से ही होती है, राइट। व्हिच मींस आपका 1 और 2 तो डायरेक्टली ही गलत हो गया। पल्सर्स जो है एक न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, जो कि जो ये ऐसे न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जब मैसिव स्टार्स जो है दे रन आउट ऑफ फ्यूल, तो वो जो है पल्सर्स को बनाते हैं।
तो आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? ओनली 1. Next, with reference to coal-based thermal power plants, consider the following statements. None of them uses sea water. अब ना ये अगर आप देखें तो सी वाटर को जो है डीसैलिनाइज करके यूज किया जाता है. तो यस, नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर. None of them is set up in a water stress district. Now, some of them are set up in the water stress district. Rather, जब भी आप coal based power plants की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा वाटर लगता है इनकी कूलिंग के लिए. दे एक्ट एज हीटिंग एजेंट, जिससे ये डिस्ट्रिक्ट और ज़्यादा जो है वाटर स्ट्रेस हो जाते हैं. सो यस, एटलीस्ट सम ऑफ देम आर सेट अप इन द वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट. थर्ड, नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड. नो, एब्सोल्युटली नॉट. एटलीस्ट सम ऑफ देम आर प्राइवेटली ओन्ड. तो ये भी आपको गलत हो जाएगा. आपका करेक्ट आंसर होगा ओनली 1. राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम. अब ये एक बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन था. यहाँ पे अगर हम देखें हमारी जो लर्निंग्स हैं, आप देख लीजिए, इंडिया के पास येस मोर एरेबल लैंड है, राइट, लेकिन एवरेज प्रोडक्टिविटी इंडियन एग्रीकल्चर की हायर है देन चाइना. नो, चाइना की एवरेज प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, जिसके लिए वहाँ की जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है उसको जो है एक कारण माना जाता है. Also, the proportion of irrigated area is more in India as compared to China. No, absolutely no. तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है. तो ये हमारी यहाँ से एक लर्निंग होती है. अगर हम ये क्वेश्चन देखें, 3 रीजन्स हैं, दोनबास, काचन एंड टाइग्रे. तो अगर आप देखें, टाइग्रे रीजन एथियोपिया एरिट्रिया कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ है. काचन स्टेट, कैरन पीपल, ये सब म्यांमार से जुड़े रहते हैं. और दोनबास आपका अगेन यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट से जो है जुड़ा रहता है. विच मीन्स तीनों में से आपके कोई भी करेक्ट नहीं होगा. आपका आंसर बनता है नन. राइट, सो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. आई होप हमने कुछ नई चीज़ें सीखी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सीखते रहना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी पे. कल जो है हम एक आप ये वीडियो कल सुबह देखेंगे. तो आज जो है हम एक सेशन कंडक्ट कर रहे हैं 3 बजे. जूम सेशन है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके उसके लिंक्स ले सकते हैं, जहाँ पे हम एक डिस्कशन करेंगे कि अब जो है वे फॉरवर्ड कैसे हो सकता है. तो ज़रूर उस जूम सेशन का पार्ट बने, और आई होप हम जो है कुछ ना कुछ हमेशा ही कंट्रीब्यूट कर सकें आपकी प्रिपरेशन में. दैट्स ऑल फॉर द डे. ऑल द बेस्ट. बाय बाय.